1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था और अफवाहें थीं कि सोवियत जल्द ही परमाणु बम गिराएंगे। अमेरिकी नागरिक दहशत में थे और अपने आंगन में बम शेल्टर बनाना आम बात हो गई थी। कैल्विन ने अपने बंकर पर कड़ी मेहनत की, उसे कई सालों तक चलने वाली सामग्री से भर दिया। एक दिन कैल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उन्होंने टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी को सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की घोषणा करते नहीं देखा। कोई विवरण नहीं था, पर कैल्विन घबरा गया और युद्ध की आशंका में सभी मेहमानों को निकालकर पत्नी को बंकर में ले गया। कुछ ही पल बाद एक विमान शहर के ऊपर उड़ा और अचानक उसमें यांत्रिक खराबी आ गई। पायलट कुछ नहीं कर सका और विमान कैल्विन के घर पर गिरकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। बंकर में कैल्विन शोर और कंपन महसूस करता है, सोचता है युद्ध शुरू हो गया और तुरंत दरवाजा सील कर देता है। वह हेलेन को बताता है कि दरवाजा मैन्युअल नहीं खुलेगा, 35 साल बाद अपने आप खुलेगा जब वायुमंडल में परमाणु कण सामान्य होंगे। अधिकारी मलबे की जांच करते हैं और जीवन का कोई सबूत न मिलने पर मानते हैं कि कैल्विन और हेलेन की मृत्यु हो गई। दिन बीतते हैं, कैल्विन घर जैसा महसूस करता है, पर हेलेन वहां रहना नापसंद करती है। एक दिन उसका पानी टूटता है और पति की मदद से वह एक प्यारे बेटे को जन्म देती है। जल्द ही साल बीत जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होनहार बच्चा बन जाता है। कैल्विन उसे सब कुछ सिखाता है, आशा करता है कि एडम एक दिन देश का पुनर्निर्माण कर उसकी पुरानी शान लौटाएगा। स्कूली विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच, लैटिन और शेयर बाजार संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम और नाचना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड देता है और खेल समझाता है, पर एडम को इतने लोगों की कल्पना करना मुश्किल लगता है। माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं पर गालियां नहीं देते, जिससे वह भोला और संरक्षित बड़ा हो रहा है। परिवार आसानी से एक दैनिक दिनचर्या बना लेता है, जो उन्हें मिनी मार्ट में खरीदारी, टैंक में मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक नया कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, खेलने और आराम करने के लिए एक लाउंज भी है। इस बीच ऊपर उनके पुराने घर की जगह बिक जाती है और वर्षों में कई व्यवसाय बन जाते हैं। पहले यह एक डाइनर, फिर पिज्जेरिया और बाद में नाइट क्लब बनता है। 1995 में एडम 33 साल का होता है और माता पिता के हाथ से बने उपहार पाता है। मोमबत्तियां बुझाते समय वह एक दिन सही साथी पाने की कामना करता है। हेलेन कहती है कि सिर्फ 2 साल बचे हैं और कैल्विन कहता है कि वो इस जगह को याद करेगा, जिससे हेलेन फ्रस्ट्रेशन में दूसरे कमरे में चिल्लाने जाती है। 1977 में 35 साल पूरे होते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर जाने को उत्साहित है, पर कैल्विन कहता है कि वो पहले सुरक्षा की जांच कर लेगा। रेडिएशन सूट पहनकर वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक खंडहर में पहुंचता है जहां शराबी भिखारी रहते हैं। मेलकर चमकते आदमी को जमीन से निकलते देख इतना हैरान होता है कि बेहोश हो जाता है। फिर कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है और सारे बदलावों से हैरान रह जाता है। हर जगह ग्राफिटी है, लोग बंदूकों से खेल रहे हैं, अश्लील दुकानें हैं और अजीब लोग जिनकी बात वो समझ नहीं पाता। डरा हुआ कैल्विन बंकर में लौटता है और बताता है कि हवा सांस लेने लायक है, पर आसपास का इलाका अभी भी तबाही से भरा है और पागल म्यूटेंट्स से भरा पड़ा है। वह कहता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए, जिससे हेलेन का धैर्य टूट जाता है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह इस कैद से तंग आ चुकी है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना जरूरी है। कैल्विन अपनी बात पर अड़ा रहता है और इस बहस के कारण उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। कैल्विन के बीमार होने और सामान खत्म होने पर हेलेन एडम को कुछ सालों का खाना लाने बाहर भेजने का फैसला करती है। वह उसे पैसे और खरीदारी की लिस्ट देती है, हॉलिडे इन में रहने और किसी सामान्य लड़की को ढूंढने को कहती है। जाने से पहले कैल्विन एडम को वयस्क वीडियो स्टोर में न जाने की हिदायत देता है, क्योंकि वहां रेडिएशन का खतरनाक स्तर है। पैकिंग खत्म करने के बाद एडम आखिरकार बाहर जाता है और देखता है कि मेलकर ने लिफ्ट के आसपास एक छोटा मंदिर बनाया है, जहां वह कैल्विन के परिवार को पवित्र मानकर पूजा करता है। एडम बाहर जाकर पहली बार बहुत सी चीजें देखकर बेहद खुश होता है, आसमान, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग भी, जो उसे अजीब समझते हैं। वह हर छोटी चीज पर उत्साहित होता है और हर गुजरने वाले को नमस्ते कहता है। गलती से एक अश्वेत महिला को अपमानजनक शब्द से संबोधित करता है, क्योंकि वह दूसरे रंग की त्वचा देखकर ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरते समय वह अपनी नाक ढंकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहता है। फिर वह बस में चढ़ता है और मशीन के चलने पर बहुत डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसे कोई नहीं समझता, इसलिए वे भी उसे अजीब समझते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पहुंचता है और सूची की सभी चीजें उठाना शुरू कर देता है। कसाई बताता है कि बड़े ऑर्डर पर घर डिलीवरी हो सकती है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर लौटने का रास्ता नहीं पता। घबराकर वह दुकान से निकलता है और बंकर खोजने के लिए दिन भर अलग अलग बसों में घूमता रहता है, पर व्यर्थ। उसके पास पैसे भी कम हो रहे हैं, इसलिए वह पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकानदार जानता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड हैं, पर एडम को बताने की बजाय वह पूरा पैक सिर्फ $500 में खरीदने की पेशकश करता है। एडम के स्वीकार करने से पहले दुकान की सहायक ईव बताती है कि यह धोखा है, क्योंकि हर कार्ड $4000 से $6000 का है। ईव अपने मालिक को बुरा भला कहती है और नौकरी छोड़ देती है।
एडम ईव से हॉलिडे इन ले जाने को कहता है। पहले ईव मना करती है, पर एडम के 2 बेसबॉल कार्ड देने के वादे पर मान जाती है। सफर में एडम पुराने गाने चुनता है जो ईव को अजीब लगता है। ईव एडम को होटल छोड़कर बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम कमरे में जाकर 18वीं मंजिल का नजारा देखकर हैरान होता है, फिर रंगीन टीवी देखता है। वह सूर्योदय देखने के लिए बहुत जल्दी उठता है। अगली सुबह ईव दोषी महसूस कर कार्ड लौटाने होटल आती है। वह जाने लगती है, पर एडम उसे अपना सहायक बनने का प्रस्ताव देता है। ईव मान जाती है और वे 2 साल की सामग्री खरीदने कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम उसे यह बताकर चौंका देता है कि वह पत्नी ढूंढना चाहता है। खरीदारी के बाद ईव एडम को घर ले जाती है। वहां उसका रूममेट ट्रॉय एडम की तकनीक पर हैरानी देखकर उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है। एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वह अलास्का से है और व्यापार यात्रा पर आया है। इधर हेलेन उत्सुकतावश लिफ्ट में जाती है, पर बाहर आते ही मेलकर और उसके डरावने दोस्तों को देखकर तुरंत लौट जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को नया लुक देता है। उसे ऐसे कपड़े देता है जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अगले कुछ दिन ईव और ट्रॉय एडम को नए अनुभव देते हैं, मॉडर्न डांस, स्केटबोर्डिंग और समुद्र दर्शन। एडम इतना उत्साहित होता है कि बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह बेसबॉल मैच भी देखता है और समझता है कि उसके पिता को यह क्यों पसंद है। एक दोपहर बारिश शुरू होती है और एडम विस्मय से उसके नीचे खड़ा रहता है। जब ईव उसे देखने आती है, एडम उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्विंग क्लब में ले जाते हैं ताकि उसे पत्नी मिले और उसे खुद रहने को कहते हैं। क्लब की महिलाएं एडम के मीठे स्वभाव, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर रूप की ओर तुरंत आकर्षित होती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी जल्द ही उसका ध्यान खींचती है और वे घुलने मिलने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वह एडम को एक तरफ खींचकर कहती है कि उसे जीवन में एक अच्छी औरत चाहिए, कोई घटिया नहीं। फिर एडम एक और लड़की से नाचने को कहता है और वे डांस फ्लोर पर छा जाते हैं। अपने शानदार नृत्य से सबको मोह लेते हैं। ईव अपनी जलन को दबाकर अपने एक्स से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। लेकिन एडम अपने बॉक्सिंग कौशल से उस आदमी को जल्द ही डरा भगाता है। सारे ड्रामे से तंग आकर ईव क्लब छोड़कर अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है, वह बताता है कि एडम उसकी प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब छोड़ गया, जिससे ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और उसे खोजने निकल पड़ती है। वह कार में बैठती है, लेकिन जाने से पहले किसी के खिड़की पर दस्तक देने से चौंककर वह जमीन पर गिर जाती है। वह एडम है, जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच का इलाज करते हुए बताता है कि वह अन्य लड़कियों को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह ईव के बारे में ही सोचता रहा। एडम ईव के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकार करता है और वे आखिरकार एक दूसरे को चूमते हैं। अब जब वे साथ हैं, एडम ईव को अपने परिवार और घर की सच्चाई बताता है, यह भी कि वह ईव से शादी करके उसे अपने बंकर में रखना चाहता है। लेकिन ईव सोचती है कि वह एक पागल आदमी है जो अब तक अपनी पागलपन छिपाता रहा और तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। अचानक एडम पहले वाला वयस्क वीडियो स्टोर देखता है और सड़क पर चलकर अपने बंकर के ऊपर की इमारत पाता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट को लेकर एक पूरा धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वह ईव को खबर देने जाता है, पर वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो एडम सहयोग का नाटक करता है, लेकिन मौका मिलते ही भाग जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, पर ईव उसे रोकती है और अपनी गलती समझती है। उसी पल एडम पास से दौड़ता है और ईव को होटल की चाबी देता है ताकि वह कार्ड से बिल चुका सके। फिर वह किराए की ट्रक में भाग जाता है, गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर मार देता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल कमरे में 60 के दशक की चीजें और केल्विन के करोड़ों डॉलर के स्टॉक सर्टिफिकेट पाते हैं। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने सच कहा था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर लौटता है और 2 हफ्ते बाद माता पिता को गले लगाता है। वह बताता है कि बाहर की दुनिया सुंदर है और सामान लाता है, जिसे मेलकर और दोस्त लौट कर रहे हैं। ईव एडम को खोजने के लिए बेताब है, तो ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर ले जाता है और वे फर्श पर दस्तक देते हैं। कुछ नहीं मिलता तो वे जाने लगते हैं, पर बाहर निकलते समय एडम को पड़ोसी इमारत में जाते देखते हैं। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने दौड़ती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन ईव को पसंद करते हैं और साथ खाना खाते हैं। केल्विन एडम को यौन शिक्षा भी देता है। हालांकि नए जीवन की योजना बनाने से पहले एडम माता पिता से 2 महीने इंतजार करने को कहता है। अगले हफ्तों में एडम और ईव केल्विन के शेयर बेचकर देश में एक नया घर बनाते हैं, जो एडम के पुराने घर जैसा दिखता है। मेलकर भी सफाई में मदद करता है और आखिरकार शराब छोड़ देता है। जब सब तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को घर लाता है ताकि वे धीरे धीरे नई दुनिया की आदत डाल सकें। बाद में जब हेलेन और ईव खाना बनाती है, एडम आखिरकार बताता है केल्विन को कि कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। बम दरअसल एक विमान था जो उनके घर पर गिरा था और सोवियत संघ का पतन हो गया था। केल्विन यह मानने से इनकार कर देता है और एहतियातन नया बंकर बनाने की योजना बनाता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।